लेकिन जब हम वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए ये जब गाते हैं या सुनते हैं, हम में से कभी किसी को विचार नहीं आया होगा कि जो वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए मैं गा रहा हूं, जिसको मैं सुनता हूं तो मुझे परिचित लगता है, वो किस भाषा में लिखा गया है, ये सवाल कभी किसी के मन में उठा नहीं है। यहां बैठे हुए लोगों को भी मैं दावे से कहता हूं, आपके मन में भी वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए ये सुनने के बाद कभी ये सवाल नहीं उठा होगा कि किस भाषा में लिखा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके भाव के साथ हम इतने घुल मिल गए हैं, उसमें हम इतने विलीन हो चुके हैं कि भाषा हमारे लिए कारण नहीं रही है, भाव ही है जो हमें प्रेरणा देते रहते हैं। और ये वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए उसी कालखंड में लिखा गया जब चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को चलाते थे, गुजरात की धरती पर नरसिंह मेहता अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और उन्होंने एक गीत लिखा और महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, लेकिन मैंने कुछ उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। कभी हक तो नहीं है मुझे, सैकड़ों साल पहले जो महापुरुष पैदा हुए उन्होंने जो बात कही उसको हाथ लगाने का हक तो नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए मुझे सरल रहता था तो मैंने कभी उसका उपयोग करता था। मैं कहता था, वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो मैंने कहा कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं, ये वैष्णव भजन की जगह पे जनप्रतिनिधि शब्द लिख देना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वाच काच मन निश्चल राखे, पर धन नव जाले हाथ रे। यानी 400 साल पहले भी करप्शन की चिंता थी, पर धन नव जाले हाथ रे। लोक प्रतिनिधि तो तेने रे कहिए। वैष्णव की बात, नरसिंह मेहता की बात गांधी जी को क्यों इतनी प्यारी लगी होगी, तो मुझे उसके एक एक शब्द में ये ताकत नजर आती है। और कृष्ण एक ऐसा विराट रूप, न जाने कितना कुछ लिखा गया है, न जाने कितना कुछ कहा गया है, उसमें शास्त्र की भी अनुभूति होती है और शस्त्र का भी एहसास होता है।